भाई गर्मी से ऐसी हालत ख़राब हो गई थी यहाँ डालियन सिटी में, लेकिन आज का वेदर देखो आप, आसमान। आज का मौसम बहुत अच्छा है बाहर का भाई, बेहतरीन। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ अपनी कॉफ़ी, और आप मेरे को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। आज कुछ अलग ही दृश्य नज़र आ रहे भाई, सुंदर लग रहा है सिटी। कल तक इतना गर्म था ना यहाँ पर। ये मेरे साथ हुई एक घटना है। मैं 10th क्लास में रहा हूँगा। मैं भारत के बाहर पिछले 17 साल से भारत से बाहर रह रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये क्लियरली बता दूँ, इतना ज़्यादा अगर आप डेवलपमेंट देखोगे भारत में। आज हम बात करेंगे FCRA बिल के बारे में। मैं पहले अपनी क्लास कर लेता हूँ। ये भाई हमारा असली डालियन सिटी। यहाँ पर गर्मी पड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है ना। तो एक्चुअली मैं कॉफ़ी यहाँ से भी ले सकता हूँ, पेरिस वेदर से, लेकिन यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। यहाँ पे मेन्यू देख लेते हैं भाई पहले, अगर कुछ पसंद आया तो यहाँ से लेंगे, वरना मैं बाहर जाऊँगा किसी और जगह। 48, 68, 58 बड़े महंगे महंगे हैं, तो मेरे हिसाब से बाहर जाना सही रहेगा। अच्छा, अंदर बैठने के लिए तो सही था। तो मैं जाऊँगा, एक चाइनीज़ ब्रांड है कॉफ़ी का, लुई किन कॉफ़ी बोलते हैं उसको। तो भाई वही कॉफ़ी और बेहतर इस पेरिस, क्या नाम है मेरे को नाम भी नहीं पता है इसका, ये सामने है। इससे बेहतर कॉफ़ी भाई मेरे को मिलेगी यहाँ पर चाइनीज़ कॉफ़ी शॉप में, ठीक है, और बिल्कुल चीप, मतलब सीधे आधे से भी कम। तो चलते हैं। ये है भाई सामने लुई किन कॉफ़ी, और बहुत सस्ती, ठीक है। वन लाटे कोल्ड कॉफ़ी, योमा लियांगदा। ओके, तो भाई मुझे बोला उसने कि मेरी वीडियो मत बनाना। मैंने कहा भाई तेरी नहीं बना रहा हूँ, अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और यार यही एक प्रॉब्लम आती है पता है व्लॉगिंग करने में मेरे को। जबकि मैं अपनी वीडियो बना रहा था, उसको लगा मैं उसकी बना रहा हूँ। मैं किसी की क्यों बनाऊँगा यार, अपनी बना रहा हूँ भाई। अब एक जगह ढूंढते हैं कहीं पर बैठने की, और करते हैं FCRA के बारे में बात, ठीक है। लेट्स सी ये जगह कैसी है। इनके यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली नहीं, लेकिन इनकी जगह पे आके बैठ गया हूँ। और तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ एक योगा टीचर। पिछले 17 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ। और आज जो हम बात करेंगे ये FCRA जो बिल आने वाला है भारत में ना, उसके बारे में करेंगे। मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल जिस चीज़ के लिए आ रहा है ना, ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये क्रिश्चियन मशीनरी क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जो कराते हैं धर्म परिवर्तन, मशीनरी बोलते हैं ना, मशीनरी क्या है वो। ये मेरे साथ हुई एक घटना है। मैं 10th क्लास में रहा हूँगा, 10th क्लास में, हाँ। तो उस टाइम पे हमने किराए के मकान में रहते थे, और हमारे बगल में जो 2 पड़ोसी लोग थे, वो भी बहुत सारे पड़ोसी थे, लेकिन वो हिंदू थे। मतलब जितने भी थे हम सारे हिंदू ही लोग थे आपस में। तो एक बार क्या हुआ, मतलब हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे यार उनके साथ, पर कुछ समय बाद ना वो लोग ना चेंज कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और वो बन गए ईसाई। बिल्कुल हमारे पड़ोसी थे। तो मुझे उस समय तक समझ में नहीं आता था क्या चीज़ है, मतलब ये क्या बन गए, ये धर्म परिवर्तन क्या होता है। मैं 10वीं क्लास में था उस समय, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी मम्मी माँ और बोलते थे मुझे कि उन्होंने अब वो शिव जी भगवान को नहीं मानते, वो किसी और चीज़ को मानते। मैंने कहा यार ये क्या होता है, वो रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये धर्म परिवर्तन वगैरह चीज़ है। तो उन्होंने जैसे ही अपना धर्म परिवर्तन करा, हिंदू से जैसे वो क्रिश्चियन बने, वो हम लोगों के साथ उठना बैठना उन्होंने बंद कर दिया, और हमारे साथ बात करना बंद कर दिया। और पहले ना वो सुबह सुबह उठ के, वो लोग जो क्रिश्चियन बने, वो सुबह सुबह उठ के पहले ना सूर्य देवता को जल चढ़ाया करते थे। मैं भी चढ़ाया करता था, हमारे जितने भी मोहल्ले में जो लोग थे सब जल चढ़ाते थे। उन्होंने वो जल चढ़ाना बंद कर दिया। तो एक दिन मैं जल चढ़ा रहा था, तो वो फिर मेरे को देख के हंस रहे थे कि ये जल चढ़ा रहा है, जबकि पहले वो खुद भी जल चढ़ाते थे। तो भाई ये जो क्रिश्चियन मशीनरी है, ये तो पक्का धर्म परिवर्तन कराती है। मैंने एक रिसर्च कर रहा था, बहुत रिसर्च करी मैंने, और मुझे ये पता चला कि जो ये बाहर विदेशों से भारत में जो फंड आता है ना, हेल्प के नाम पे, ये जो FCRA बिल का जो ये सब कुछ चल रहा है, जो हेल्प के नाम पे बाहर से फंड आता है ना, पिछले 8 से 9 सालों में आपको यकीन नहीं होगा
50,000 से 55,000 करोड़ रुपए का फंड आया है भारत में विदेशों से। सोचो ये 55,000 करोड़ रुपए ये अमेरिका यूरोप ये क्यों भेजेंगे भारत में? इतनी पड़ी है क्या इनको भारत की कि मतलब इनके भारत की जनता के लिए इनके दिल में इतना प्यार है? 50 से 55,000 करोड़ रुपए आए हैं 9 सालों के अंदर। सोचो क्यों आ रहे होंगे? ये भारत के हर इंपॉर्टेंट बिल को रोकना चाहते हैं, भारत की तरक्की को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रोकना चाहते हैं। और बल्कि अमेरिका ने तो बयान भी दिया कि हम भारत की वो मदद कभी नहीं करेंगे जो उन्होंने चीन की करी थी, क्योंकि उनको डर है कि भारत बड़ी एक अर्थव्यवस्था न बन जाए। लेकिन भारत ने बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ही बनना है, ठीक है। भारत उस राह पे अग्रसर है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि प्रदर्शन करो, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन एक लिमिट तय कर लेना कि भाई तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे देश की नेशनल सिक्योरिटी और जो है देश के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाए। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको जो करना है यार वो करो, जैसा जीना है वैसे जियो, प्रोटेस्ट करो, नेताओं के जो है इस्तीफे लेने चाहिए, उनको देना ही चाहिए, वो हम लेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी कभी खतरे में ना आ जाए, इसको हमेशा ध्यान रखना है। मीठा डाल दिया इसने कॉफ़ी में कुछ ज़्यादा ही। तो भाई ये घटना मेरे सामने हुई थी, मेरे सामने धर्म परिवर्तन हुआ था। और आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा, शायद 1-1.5 महीने पहले अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं शायद वहाँ पर इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश सही नहीं है पहले बता रहा हूँ। तो वो भारत आए थे, भारत दौरे पे, और उन्होंने भारत दौरे पे आते ही सबसे पहले जो वो गए थे कोलकाता में गए थे, पश्चिम बंगाल में, ये क्रिश्चियन मशीनरी के पास, मशीनरी बोलते हैं यार, मुझे माफ़ करना, वहाँ पर उनका पहला दौरा था। और वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा मिर्ची बताऊँ यूएस को क्या लग रही है कि वो जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाह रहे थे ना, यूरोप वाले, ये अमेरिका वाले, वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाह रहे थे। और जो फंड के नाम पे जो है भारत में जो है ये अभी जो तुम्हारा ये हुआ प्रदर्शन हुए दिल्ली में नीट की परीक्षा को लेके जो प्रदर्शन हुए, उसमें जेन्युइन जो लोग थे नीट की परीक्षा के जो प्रदर्शन कर रहे थे, पेपर लीक के जो जेन्युइन लोग थे, वो मेरे को लगता है 10-12-15% रहे होंगे जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, ठीक है। लेकिन उसमें कितने सारे असामाजिक तत्व थे, ठीक है। वो मतलब भारत की संसद पे हमला करना चाह रहे थे यार। सोचिए आप, अगर ये हो जाता तो कितनी बड़ी बात होती। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है बताओ? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर जो खाना बन रहा था इतने समय तक, वो जो होटलों में जा रहे हैं, मतलब एक धरना प्रदर्शन करने के लिए पैसे लगते हैं भाई, ऐसे ही नहीं तुम बैठ गए वहाँ पर चुपचाप और प्रदर्शन कर रहे हो, पैसे लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? तो भारत को डिस्टेबलाइज करना कौन चाह रहा है? पहली बात तो ये देखो आप, किन की आंखों में जो है मोतियाबिंद हो रहा है भारत की तरक्की को देख के। कौन से वैसे देश हैं? अभी हमारे NSA अजीत डोवाल ने भी बोला था कि भाई भारत की तरक्की को लेके जलने वाले कुछ लोग भारत के अंदर भी है, और कुछ देश भारत के बाहर भी कुछ देश हैं जो भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। अनकम्फर्टेबलनेस फील हो रही है उनको भारत के लिए, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है अगर FCRA बिल अगर पास हो गया संसद में, तो ये एक बोलते हैं ना एक हथौड़ा होगा इस क्रिश्चियन मिशनरी पे, या जो भी दूसरे धर्म के लोग जो भारत में आके जो है फोर्सफुली पैसे दे के ये चेंज करवाते हैं ना। मैं भारत के बाहर पिछले 17 साल से भारत से बाहर रह रहा हूँ, हर साल इंडिया आता हूँ, मुझे क्लियरली दिखता है कि भाई भारत में हर साल कैसी तरक्की की जा रही है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं रहेंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, उस दिन आपको मालूम चलेगा कि आपने कितना बड़ा एक चांस खोया है भारत को तरक्की करते हुए देखने के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्लियरली बता दूं, इतना ज़्यादा अगर आप डेवलपमेंट देखोगे भारत में, आप ट्रेन स्टेशन देख लो, आप रोड देख लो, आप एयरपोर्ट्स देख लो, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मानता हूँ वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये नीट पेपर की जो पेपर लीक हुए, कुछ बेरोजगारी है, वो इशू है। और उसके लिए जो प्रदर्शन किए गए, जो अच्छे इंटेंशन से प्रदर्शन किए गए थे वो सही है। जैसे झारखंड में हुआ, अच्छे इंटेंशन के साथ प्रदर्शन हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कोई नारे नहीं लगे, ऊट पटांग से कुछ लोग आए ही नहीं, कैसे कैसे लोग आ रहे थे दिल्ली प्रदर्शन में, कितनी कितनी गालियाँ दे रहे थे, सोचो आप। तो
मेरा एक कहने का मतलब है, FCRA जो बिल है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल है जो पास होना ही चाहिए भारत की संसद में। और ये फोर्सफुली जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है पैसे वैसे दे के ना, ये बंद होना चाहिए। भारत की जो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और ये काम ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, मोदी सरकार ही कर सकती है। बाकी विपक्ष तो इसको रोकने पे लगा हुआ है। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब इसके अगेंस्ट में हैं। वो चाहते हैं कि भारत के जो हिंदू लोग हैं वो यूनाइटेड ना हो जाएं। अगर भारत के हिंदू लोग यूनाइटेड हो गए तो भाई साहब ये लोग कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी विपक्ष का कोई भी हो। हिंदू अगर जो है यूनाइटेड होकर वोट करता है, जैसे अभी करता आया है अभी तक पिछले 3 टर्म्स में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है लगातार, और आपने तरक्की देखी है भाई, मैंने तो देखी है। बेरोजगारी की समस्या ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्रों में भारत तरक्की कर रहा है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन भारत की सरकार को लेने की ज़रूरत है। धारा 370 है या 35 है हटाना हो, या तुम्हारा ये राम मंदिर का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना हो, है। और अब ये FCRA बिल आ रहा है, NRC आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है भारत में, जो बिल आ रहे हैं वो ज़रूरी है भारत की तरक्की के लिए। भाई ये रुकावट है अगर हम इनको पास नहीं करते हैं तो। और ये मेरे को भारत से बाहर रह के पता चलता है, दिखता है भाई। जब तक मैं इंडिया में था ना, मुझे पता ही नहीं था कि क्रिश्चियन मशीनरी होती क्या है, ये धर्म परिवर्तन होता क्या है, क्या 35A है, क्या 370 है, ये कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। जब मैं भारत के बाहर आया, जब मैंने दुनिया देखी, दुनिया कैसे यूनाइटेड है एक दूसरे के साथ, अब पूरा देश एक कैसे यूनाइटेड है, हमारा भारत कितनी चीज़ों में बटा पड़ा है, जातिवाद, ये धर्म वरम। तो भाई भारत को एकता लानी ही होगी, और ये एकता बीजेपी की सरकार में ही आ सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 17 साल में विदेश में रह के, भारत से दूर रह के, ठीक है। हालांकि मैं हर साल इंडिया आता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है भाई? आप लोगों को लगता है कि ये जो FCRA बिल आ रहा है ये आना चाहिए और जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए आपको जो भी लगता है। और मेरे ऐसी वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, आज का मौसम बहुत अच्छा है बाहर का भाई, बेहतरीन। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ अपनी कॉफ़ी, और आप मेरे को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जय हिंद।